हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो ऑफ नोड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमने फंडामेंटल्स ऑफ नोड किए थे, जिसमें मैंने आपको नोड की और कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स भी बताई थी, जिसमें लूप्स के बारे में बताया था, एरेस के बारे में बताया था, और साथ ही साथ मैंने आखिर में आपको बताया था कि एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में हम डाटा कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कोर मॉड्यूल्स के बारे में, कोर मॉड्यूल्स इन नोड.js। कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं और ग्लोबल मॉड्यूल होते हैं, वो भी आपको एग्जांपल के साथ बता देंगे। साथ ही नॉन ग्लोबल, यानी कि कोर मॉड्यूल्स दो टाइप के होते हैं, एक ग्लोबल मॉड्यूल होते हैं और एक नॉन ग्लोबल होते हैं। कोर मॉड्यूल्स बेसिकली आप ये समझ लें कि हर लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि पाइथन है, PHP है, जावा है, हर लैंग्वेज में ये पहले से होते हैं। इसमें आप यानी समझ लें कि डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो मॉड्यूल होता है, उसके बाद फाइल क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए, उसके बाद कोड प्रोसेस करने के लिए, API कॉल करने के लिए, ऐसे ही छोटे मोटे और कई मॉड्यूल्स हैं जो पहले से डिफ़ाइन होते हैं। ठीक है, चलते हैं और अब देखते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे console.log, इसमें आप देख लें, मैंने console.log कहीं पे मैंने इसको इंपोर्ट करवाया है, कहीं पे मैंने इसे बताया इसका क्या काम है, कुछ भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये कोर मॉड्यूल है, इसको पहले से पता है, ये पहले से प्री डिफाइन हुआ है कि इसका क्या काम है, क्या करना है इसने। console.log एक कोर मॉड्यूल है। ऐसे ही और कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम है, साथ ही साथ इसको हम FS लिखते हैं। साथ ही साथ है FS HTTP बफर्स हैं, और ऐसे और कई मॉड्यूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब बेशुमार मॉड्यूल्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हमें ये सारे याद रखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं, ये याद होते भी नहीं हैं। और जैसे जैसे हम कोड करते जाएंगे, ट्यूटोरियल्स देखते जाएंगे, हमें खुद ब खुद याद होते जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारे मॉड्यूल मौजूद हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्स में जाकर वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे देख लें ये बफर है, ऐसे ही ये कंसोल है, मतलब जितने हैं HTTP है, जितने हैं आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल मॉड्यूल्स। ग्लोबल मॉड्यूल्स ये हैं, अब ये देखिए, मैंने इसको कहीं ऊपर इसको मैंने इंपोर्ट किया, कहीं नहीं किया, कहीं पे इसको मैंने बताया कि इसने क्या करना है, नहीं। तो इसको फिर भी हम रन करेंगे तो ये आंसर देगा। ये देख लें, इसने आंसर दे दिया। ठीक है, ये ग्लोबल मॉड्यूल है, इसको हमें कहीं इंपोर्ट कराने की ज़रूरत या इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें कैसे फ़र्क हो, कि मतलब कौन से ग्लोबल हैं, कौन से नॉन ग्लोबल हैं। आप कह रहे होंगे कि इसने ये तो करवा दिया, तो अब ऐसी कौन सी कोई एग्जांपल हो जिससे ये भी पता लगे कि ये ग्लोबल था और नॉन ग्लोबल कौन सा था। जैसे कि हम देख लेते हैं, एक और मॉड्यूल है FS डॉट राइट फाइल सिंक। इसमें हम ले लेंगे कोड डॉट टेक्स्ट, और इसको हम सेव करके जब इसको हम रन करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। इसने हमें एरर दे दिया है कि FS फाइल सिंक कोड, मतलब ये FS इज़ नॉट डिफ़ाइन। अब हमें इसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि जो मॉड्यूल हमें डिफ़ाइन करना पड़े वो नॉन ग्लोबल होता है, और जो पहले से हो, मतलब अब हमने कंसोल का डिफ़ाइन नहीं किया, ये ग्लोबल मॉड्यूल है। अब इसको हम डिफ़ाइन करके देख लेते हैं।
const fs require fs। जी तो ये अब हमने लिख लिया है, और जब हम इसे दोबारा रन करेंगे, इसे मैं क्लियर कर लूँ, तो ये देखिए रन हो गया है और इसने एक ये फ़ाइल बना दी है। यानी कि ये जो मैंने अभी ये लिखा है राइट फाइल सिंक, यानी ये एक फ़ाइल क्रिएट करता है, और ये इसने एक फ़ाइल बना दी है जिसमें पार्कव्यू लिखा आ गया है, ये आप देख रहे होंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और उसमें आगे ग्लोबल मॉड्यूल्स कौन से होते हैं और नॉन ग्लोबल मॉड्यूल कौन से होते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि एक फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी हमने एक क्रिएट की है, एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको कोई और नाम देता हूँ, कोड 1 कर देते हैं और इसको रन करेंगे, तो ये देखिए एक और फ़ाइल क्रिएट होगी। यानी कि इस तरह से एक फ़ाइल भी क्रिएट हो सकती है। तो आज हमने सीखा कि मॉड्यूल कोर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फिर उसमें हमने देखा कि ग्लोबल मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, नॉन ग्लोबल्स कौन से होते हैं, और साथ ही साथ हमने एक फ़ाइल भी बनाई। और ऐसे ही साथ साथ हम जैसे जैसे आगे कोड करते जाएंगे, अब इस ऐसी और चीज़ें सीखते जाएंगे, और कोर मॉड्यूल्स के बारे में सीखते जाएंगे जब जैसे जैसे हम साथ साथ करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी। और जिसको भी नहीं समझ आई वो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और किसी का भी कोई अगर कोई मसला हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर किसी का कोई ऐसा मसला होगा कि जो हम ना बता सके कमेंट्स के थ्रू, तो वो उस पर हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे ताकि आपको सही से समझ आ सके। जी तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो नेक्स्ट की वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉड्यूल के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।